हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मोमोज देखने में जितना सुंदर लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्दी है मोमोज। ये मोमोज इतना हेल्दी है कि आज तक आपने कभी ऐसा मोमोज नहीं खाया होगा, ना तो बनाया होगा। ये मोमोज आटा, सूजी, मैदा, अब आप सोच रहे होंगे कि चावल के आटे का ये मोमोज बनकर तैयार हुआ है, या सोच रहे होंगे आपकी रागी के आटे का बनकर ये मोमोज तैयार हुआ है। तो नहीं, ये मोमोज मैं बनाई हूँ मिल्ड हाई प्रोटीन आटे से। इस आटे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो इसलिए मैं इस आटे से बनाकर तैयार करी हूँ कि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास वेजिस है, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज को इस तरह से चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है, या बारीक बारीक आप कट कर सकते हैं। बट बारीक बारीक कट करने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, चॉपर तो सबके घर में रहता है। तो इस तरह से आप चॉप कर लीजिए। इसी में सारी सब्जियां मैं चॉप कर ली। अगर आप सोया बड़ी डाल रहे हैं मोमोज के स्टफिंग में, तो वो भी भिगोकर इस तरह से पानी निचोड़कर चॉप कर सकते हैं चॉपर में। इसी में एक मुट्ठी भर के लहसुन भी मैं चॉप कर ली हूँ, काटने से इजी है ये। और हरी मिर्ची भी जितना मुझे डालना है उसे भी डालकर इस तरह से चॉप कर ली हूँ। अब गैस ऑन कर देना, कढ़ाई रख देना आपको। कढ़ाई में डाल देना है 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, और 1 बड़ा चम्मच के करीब डाल देना है आपको बारीक कटा हुआ लहसुन। 1 इंच जितना एक टुकड़ा बारीक कुटा हुआ अदरक डाल देना। तीखे के अनुसार आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं, बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, कूट कर भी डाल सकते हैं। हल्का सा ये भुन जाएगा। इसके बाद में सबसे पहले आपको प्याज डाल देना है। हल्का सा प्याज को 1 मिनट के लिए भून लेना है। इसके बाद में सारी सब्जियां डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। और आपको डाल देना है इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसमें कुछ ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं पड़ता है। 1 टीस्पून आपको डाल देना है काली मिर्ची पाउडर। काली मिर्ची पाउडर ज़रूर डालिएगा आप। साथ में ही डाल देना है 1 टीस्पून आपको सोया सॉस, और डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, बस थोड़ा सा सब्जियों का कच्चापन निकल जाए इतना ही पकाना है, 3 से 4 मिनट के लिए। तो सब्जियों का कच्चापन निकल गया, सब्जियां हल्की सी पक गई, मतलब कच्चापन निकल गया। गैस ऑफ करके आप किसी थाली या प्लेट में निकाल लीजिए इस तरह से, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब मैं ले रही हूँ एक बीटरूट, ये बड़ा साइज़ का बीटरूट है। आप चाहो तो बिना बीटरूट के भी बना सकते हो, बट मैं काफ़ी हेल्दी मोमोज़ बना रही हूँ। बीटरूट को इस तरह से छील कर बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं बाद में मिक्सी जार में पीसूँगी। तो इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में कट करने के बाद सारा डाल देना है आपको मिक्सी जार में, और बिना पानी डाले इसका फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट। अब मैं आटा लगा ले रही हूँ। तो ये मैदा, चावल, गेहूँ का आटा कुछ भी नहीं है, ये है मिल्ड हाई प्रोटीन आटा। इससे मैं आज मोमोज बना रही हूँ, काफ़ी हेल्दी होता है। 1.5 कप के करीब ये ले ली हूँ, मतलब 1.5 कप ये आटा है। इसमें डाल देना है 1 चम्मच के करीब तेल, और टेस्ट के अकॉर्डिंग से थोड़ा सा कम ही डालना है इसमें नमक ज़रूर डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद में मैं पानी से नहीं, ये बीटरूट का जो पेस्ट बनाकर रखी थी इससे मैं गूँथूँगी, पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बीटरूट का थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालकर इस तरह से आटा लगा लेना है। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इसका आटा लचीला होता है, तो थोड़ा सा हार्ड ही रखना है आपको। यह आटा लगाने में मैं 1 चम्मच पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करी हूँ। अब आटे को ढक करके रख देना है किसी कपड़े या बर्तन से, जिससे आटा सूखता नहीं। इसके बाद में चटनी की तैयारी कर लेना है। तो 4 टमाटर को इस तरह से हल्का हल्का कट लगा देना है क्रॉस की तरह। गर्म पानी में डाल देना है और 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। आप तीखे के अनुसार लाल मिर्ची डाल सकते हैं, मैं 4-5 ही लाल मिर्ची डाली हूँ। ये दोनों डालकर आप अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा 4-5 मिनट के लिए। टमाटर जब पक जाए उसे निकाल करके एक प्लेट में रख लेना है, और इसके ऊपर जो छिलका है आराम से निकल जाता है, तो सारा छिलका छील कर निकाल लेना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। थोड़ा सा मैश करके ठंडा कर लीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। तो ये ठंडा हो गया है। अब टमाटर को एक मिक्सी जार में डालकर फाइन सा चटनी बना लेना है। इसके बाद में गैस ऑन करके कढ़ाई रख देना, उसमें डाल देना 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल हल्का गर्म हो जाए उसमें डाल देना है खूब सारा बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हल्का सा भून लेना है, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जलाना नहीं है।
और इसके बाद में आपको डाल देना है ये पिसी हुई जो चटनी टमाटर की रखी थी। डाल करके 2 मिनट के लिए पका लेना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देना है। एंड में डाल देना है आपको ऑरिगेनो। गैस ऑफ करके आपको डालना है ऑरिगेनो। चटनी रेडी हो गई। अब चलती हूँ मोमोज बनाने की तरफ। तो आधा आटा इस तरह से ले रही हूँ और डायरेक्ट मैं स्लैब पर इस तरह से बड़ी सी रोटी बेल ले रही हूँ। ये देखिए, रोटी गोल हो कोई ज़रूरी नहीं, इस तरह से बड़ा सा रोटी बेलना है आपको। यह आटा काफ़ी लचीला होता है तो हल्का सा आप तेल लगा लीजिएगा अगर चिपक रहा है तो, या सूखा आटा भी लगा सकते हैं। बड़ी सी रोटी बेलने के बाद इस तरह से ग्लास या कोई बड़ी सी कटोरी से कट कर लीजिएगा आप। तो मैं ग्लास से कट करी हूँ। फिर भी जो डिज़ाइन मैं बनाऊंगी उस हिसाब से पूड़ियाँ छोटी लग रही हैं, बट देख रही हूँ 1-2 मैं मोमोज बनाकर। तो इस तरह से एक के ऊपर एक पूड़ी रख देना है आपको और प्रेस कर देना है। 3 ही पूड़ी रखना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, और स्टफिंग को इस तरह से रख देना। बहुत ज़्यादा भी स्टफिंग नहीं रखना, नहीं तो खुल जाएंगे। देख रही हूँ हमें लग रहा है कि ये छोटी पड़ जाएंगी सारी पूड़ियाँ इस डिज़ाइन के हिसाब से। स्टफिंग इस तरह से लाइन से रखने के बाद आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और अच्छे से दबा दीजिए। जिस तरह से मैं उंगली से दबा रही हूँ, आप मेरा हाथ देखिए, उंगली देखिए किस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ। इसके बाद में आप चाहो तो उठाकर रोल कर सकते हो या डायरेक्ट चॉपिंग बोर्ड पर ही रखकर रोल कर सकते हैं। हल्के हाथों से इस तरह से रोल करना है, बट ये मुझे सारी पूड़ियाँ थोड़ी सी छोटी लग रही हैं। ये गुलाब के फूल जैसा शेप दिया जाता है मोमोज का, तो उस हिसाब से ये सारी पूड़ियाँ हमें लगता है कि छोटी हैं। एक और बना के देख रही हूँ, अगर नहीं बनेगा तो और पूड़ियों को मैं बड़ी कर लूँगी। वापस से इस तरह से 3 पूड़ियाँ रख देना है, अच्छे से आपको चिपका देना है। इसके बाद में स्टफिंग रख देना है लाइन से। ये देखिए जिस तरह से मैं रख रही हूँ सारा स्टफिंग, और अच्छे से हाथों से आपको स्टफिंग को सेट कर देना है जिससे किनारी पर ना रहे, नहीं तो किनारी पर अगर स्टफिंग पड़ जाता है तो अच्छे से चिपकता नहीं है। ये मिल्ड आटा काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है, हल्का सा अगर इसमें तेल लग जाता है तो भी नहीं चिपकता है। क्योंकि मैं तेल लगाकर बेली हूँ, सूखा आटा नहीं डाली थी, क्योंकि इस आटे में काफ़ी ज़्यादा लचक होता है। तो आप इस तरह से दबा लीजिएगा अच्छे से और थोड़ा सा स्टफिंग कम ही भरिएगा। अगर किसी को हाई प्रोटीन मोमोज खाना है तो आप इस तरह से मिल्ड आटे का मोमोज बनाकर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी हेल्दी भी होता है और प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है, क्योंकि ये हेल्दी आटों से बनाया जाता है और बीटरूट की मात्रा भी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्दी हो जाता है। मैं भी इस आटे से मोमोज पहली बार बनाई हूँ, बट खाने में इतना ज़्यादा यम्मी लगा और हेल्दी तो है ही ये। उसी छोटी वाली पूड़ी से मैं नॉर्मल मोमोज़ की डिज़ाइन दे रही हूँ। थोड़ा सा स्टफिंग ज़्यादा हो गया तो अच्छे से चिपक नहीं रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि स्टफिंग बहुत ज़्यादा भी ना हो। तो एक छोटा सा इस तरह से मैं नॉर्मल वाले डिज़ाइन की तरह मोमोज बनाकर आपको दिखा रही हूँ, बट मैं आपको गुलाब वाला डिज़ाइन अच्छे से बनाकर दिखाऊँगी। अच्छे से बन नहीं रहा था, क्यों? ये सारी पूड़ियाँ छोटी थी। अब मैं आपको अच्छे से गुलाब वाला डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। ये सारी पूड़ियाँ इस तरह से मैं बढ़ा ले रही हूँ। थोड़ी सी बड़ी बड़ी साइज़ की ये पूड़ियाँ चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह की पूड़ियाँ चाहिए। छोटी वाली पूड़ियों से गुलाब जैसा डिज़ाइन मोमोज बन नहीं पाता, उसमें स्टफिंग भी ज़्यादा नहीं आता। तो इस तरह से आपको स्टफिंग भर देना है, अच्छे से सेट कर देना है और इस तरह से उंगली से आपको प्रेस कर देना है सारा। ये देखिए बिल्कुल सील कर देना है, अच्छे से दबा देना है और इसके बाद में रोल कर देना है। रोल करने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, अच्छे से आप प्रेस करके दबाइएगा। इसी तरह से मैं दूसरा पूड़ी बेल ली हूँ और ये देखिए अच्छे से स्टफिंग कर ली हूँ। अब उंगली से इस तरह से अच्छे से प्रेस कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं पहली वाली दिखा नहीं पाई इसके पहले जो बनाई थी। तो ये दूसरा मैं बनाकर दिखा रही हूँ, उसको मैं बना ली थी, वीडियो बना नहीं पाई थी। तो इस तरह से उंगली से आपको प्रेस कर देना है, अच्छे से स्टफिंग बाहर ना आए। इसके बाद में हल्के हाथों से इस तरह से आप स्लैब पर रखकर इस तरह से आप लपेट लीजिएगा। हाथों में थोड़ा सा उठाने से ये बड़ा रहता है तो डर लगता है कि कहीं खुल ना जाए। तो ये देखिए इस तरह से आपको लपेट लेना है, हल्का फुल्का खुल जाएगा तो कोई बात नहीं। उंगली से प्रेस कर दीजिएगा और एंड में इस तरह से चिपका देना है आपको। ये देखिए ये गुलाब डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है और खाने में हेल्दी तो है ही, क्योंकि इसको मैं हाई प्रोटीन आटे से बनाकर तैयार करी हूँ।
तो इसी तरह से मैं बना ले रही हूँ सारे मोमोज़। और पहले से ही पानी रख दी थी गर्म होने के लिए। बाकी का मोमोज मैं फ्रिज में रख दूँगी, सुबह बनाऊँगी, लंच में बच्चों को दूँगी। एक ही बार मैं बना रही हूँ। तो सारा मोमोज इस तरह से पानी गर्म हो गया है। एक जाली के बर्तन पर तेल हल्का सा ग्रीस करके रख देना है। 12 से 15 मिनट के लिए आपको स्टीम कर लेना है। तो ये देखिए स्टीम करने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। हाई फ्लेम पर 15 मिनट के लिए सारे मोमोज़ को स्टीम कर ली हूँ। सारा मोमोज़ हो गया है। अब एक एक मोमोज़ इस तरह से निकाल कर प्लेट में रख लेना है और ठंडा कर लेना है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना। तो ये मैं सर्व कर ली हूँ मोमोज़ की चटनी और मोमोज़। तो प्लीज़ गाइज़ आप भी ट्राई कीजिएगा हेल्दी मोमोज़ हाई प्रोटीन से बना हुआ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए।